भारतीय आर्मी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी दे दी है। भारत की रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकार अपनी हुकूमत के खिलाफ मराहत और ज़रूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए और हड़ताल की धमकी भी दे दी है। ये दुनिया का अनोखा वाक़या है कि किसी मुल्क की फौज अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई है। जो अनासिर दिन रात भारत की तरक्की और पसंद पाकिस्तान की तनकीद का राग अलापते नहीं थकते थे, वो अब कहाँ हैं? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडे का नतीजा यही है कि भारत की फौज अपनी ही हुकूमत से बगावत पर उतर आई है। भारत की रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकार अपनी हुकूमत के खिलाफ मराहत और ज़रूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए हैं। एडिटर नौर सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी भट्टी साहब, ये तो बड़ी कहना चाहिए कि शर्मिंदगी की बात है भारत के लिए कि उनकी फौज ही बगावत कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा है। मोदी सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो उनका रवैया है और जिस तरीके से वहाँ पे उनके जवानों को ट्रीट किया जाता है, वहाँ पर जिन मसाइल से उनको दो चार किया जाता है, जो वक्त उनको जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जहाँ पर उन्हें खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जहाँ के उनके ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है, ना ही उनको उस तरीके के साथ वहाँ पे उनकी लुक आफ्टर की जाती है। तो उससे पहले भी हम देखते हैं कि माजी के अंदर कई मरतबा भारतीय फौजियों की तरफ से एहतजाज की कई वीडियोज मंजर आम पर आई हैं। कई दफ़ा उन्होंने इनकार किया, उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, और पहले भी ये चीज़ें सामने आई और अब दोबारा ये सिलसिला सामने आया है, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर मोदी सरकार जो अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए अपने तमाम तर वसाइल खर्च करने के बावजूद जहाँ पर इंसानी सोच मुजालिम पर यकीन रखती है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भारतीय फौजियों को भी इस बात का अल्टीमेटली फिर रियलाइजेशन होती है, और फिर उनको खुद जिस वक्त तरीके से जिंदगी गुजारना पड़ती है, उनकी लुक आफ्टर नहीं करनी पड़ती, तो ना वो लड़ने को तैयार दिखाई देते हैं, ना ही हुकूमत के उनके बनाया हुआ मजमूम मकासद है उसके हसूल के लिए अपनी खिदमत देने से अंजाम देने को तैयार है। तो कई मरतबा पहले भी उन्होंने ऐसी आवाज़ बुलंद किया, एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले की एक कड़ी अब दोबारा हमें नजर आई कि अब दोबारा एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कि हमने देखा जो गुज़श्ता रोज़ आर्टिकल जो आया था उसमें भी यही कहा गया था कि अब अमेरिका का जो एतमाद है वो पाकिस्तान पर ज़्यादा है और भारत की तरफ से जो है वो एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है। सिफारती सतह पर भी भारत को सुबकी का सामना है। तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे उसका तज़किया करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आलमी मीडिया के अंदर मुसलसल इस बात को उजागर किया गया है कि भारत जो उसकी अपनी पोजीशन थी, जो उसकी अपनी हिकमत अमली थी और जो उसका कंडक्ट था, वो बिल्कुल दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, बिलखुसूस अमेरिका के सामने, जिसने तवील अरसे तक अपने खित्ते के अंदर अपने मफादात के हसूल के लिए भारत की पुश्तनाई की, उसको सपोर्ट किया। लेकिन भारतीय रवैया, मोदी हुकूमत की हठधर्मी और उसके बाद बिलखुसूस जिस तरीके से मोदी हुकूमत के इकदाम के नतीजे में आर्मी बरादरी को भी सुप्की का सामना करना पड़ता है, तो यही वजह है कि अब उनको रियलाइजेशन हुई है कि जो अमरीकी मफादात थे वो भारत इस खित्ते के अंदर या ओवरऑल अमरीका भारत के जरिए से हासिल नहीं कर सका, उसको काफ़ी जिद पहुंची है। उसके साथ सबसे बड़ी उसकी मिसाल जिस मारपहक ऑपरेशन में, जिसमें भारत को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी, कई मगरबी ममालिक की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके के साथ भारत को मारपहक के दौरान जवाब दिया, उसकी हर टेक्नोलॉजी को हर लेवल पे उसको बिल्कुल जीरो कर दिया, और फिर अल्टीमेटली इंडिया को रेस्क्यू करने के लिए जंग बंदी करवाना पड़ी अमेरिका को। फिर इंडिया ने उनके इस इकदाम को सराहने की बजाय, ये तस्लीम करने के बजाय उल्टा उन्होंने इससे इनकार किया, और जो कमिटमेंट की थी कि वो किसी एक न्यूट्रल मकाम के ऊपर बैठ के तमाम मामलात को, तनाज़ात को हल करेंगे, उससे भी बैकआउट कर गए, जिसके नतीजे में अमेरिका को, अमेरिकी सदर को सुबकी का सामना करना पड़ा। तो यही वजह है कि भारत आलमी सतह के ऊपर भी हर गुजरते दिन के साथ अपनी वक़्त खो रहा है। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।